नाजरीन, हमारे हुक्मरानों की फस्तानियत और आमरीत काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। शहबाज शरीफ सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। PDM हुकूमत ने उभरते पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत को जमीन बोस कर दिया। मुल्क जमहूरी मार्शल लॉ तर्ज पर नहीं चल सकता। इस नाअहल, करप्ट, बेशरम और जोकर टाइप वजीर आजम को सिवाय गुंडागर्दी और बदमाशी के कुछ नहीं आता। काश ये बदमाशी ये लोग पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ भी दिखा सकते, लेकिन इन लोगों ने ठान रखी है कि जो भी शख्स पाकिस्तान से वफा करेगा इसको सजा दी जाएगी। और अफसोस का मुकाम ये है कि कुछ अहम ओहदों पर तैनात काली भेड़ें भी इन मुजरिमों का साथ दे रही हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को आईना दिखाया तो इनके कारोबार को नुकसान पहुँचाने के लिए सेंटोरस मॉल बंद कर दिया गया। बरहना फस्तायत का दौर है। इन फस्तानी बुज़दिल कठपुतलियों से आप और तवक्का भी क्या कर सकते हैं। वैसे अंदाजा करें, अगर किसी आजाद सहाफी के सवाल करने पर इसके मीडिया चैनल को बंद करा दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा। क्या इस मुल्क में अदलिया नाम का कोई इदारा है। नालायक और नाअहल कठपुतली वजीर आजम ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि आजाद कश्मीर में पहली बार किसी पाकिस्तानी वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। आजादी चौक मुजफ्फराबाद पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आजाद कश्मीर में पहली बार किसी पाकिस्तानी वजीर आजम को कैंप उखाड़ कर इनके पुतले नजरे आतिश किए गए। यही सलूक होना चाहिए चोरों के साथ, यानी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर इन हवस के मारे हुक्मरानों में सिरे से ही ये चीज मौजूद नहीं है। सेंटोरस मॉल सील, इधर आजाद कश्मीर के रास्ते सील करने की तैयारियां, ये खोते नाअहल नालायक आजाद कश्मीर से भी नफरत इकट्ठी कर रहे हैं। मंगला में हाइड्रो पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने इन्हें टोका। सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के वजीर आजम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी। इन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि आप कश्मीर की कुर्बानियां नहीं गिनवा रहे हैं, जिस पर इन्हें शहबाज शरीफ ने कहा कि प्लीज मेरी बात सुने, आप बैठ जाएं, मैं आपसे बात करूंगा। इस चिपकलिश के कुछ देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ स्टेज छोड़कर चले गए और वाक़ये के बाद रात देर गए CD ने सेंटोरस मॉल को सील कर दिया। तनवीर इलियास सेंटोरस मॉल के मालिक हैं, जिसके बाद से इन दोनों वाक़यात को सियासतदान की तरफ से जोड़ा जा रहा है। और अब इमरान खान ने इल्जाम आयद किया है कि इनको वजीर आजम से सवाल करने पर सजा दी गई है और मॉल को सील कर दिया गया है। जबकि CDA ने 2019 से लेकर 2022 तक के नोटिस और एतराजात की फहरिस्त BBC से शेयर करते हुए बताया कि तजावुजात और गैर कानूनी इस्तेमाल का मामला पिछले 2 साल से जारी रहा, जिस पर कई बार सेंटोरस मालिकान को ऑर्डर्स के जरिए मुतला किया जाता रहा। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में PTI के कारकुनान का वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मीरपुर में शहबाज शरीफ की जानिब से इस खित्ते के वजीर आजम तनवीर इलियास खान के साथ नारवा सलूक पर शहबाज शरीफ कश्मीरी कौम से माफी मांगे। मुजाहिरीन ने मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर टायरों को आग लगाकर मरकजी शाहरा को बंद कर दिया। 25 मई को इम्पोर्टेड हुकूमत ने फिरौनियत की जो मिसाल कायम की है, पाकिस्तानी अवाम इसको हमेशा याद रखेगी और वक्त आने पे हिसाब जरूर लिया जाएगा। अवाम ना भूली है वो जुल्म, ना इनको भूलने देगी। ये एक हकीकत है और अब तक पाकिस्तान को मुआशरी विजन इमरान खान ने दिया है। बाकी सिर्फ मुंशी आते रहे जो अदादो शुमार के साथ खेलते थे सियासी बुनियादों पर। मईशत सिर्फ अदादो शुमार के ऊपर नीचे का काम नहीं, ना ही महंगाई मईशत की मजबूती और कमजोरी का पैमाना है। इमरान खान सिर्फ जहालत से मार खा गया, वरना इसका मुआशी प्लान तहरीक इंसाफ समेत दीगर अवाम भांपती तो इमरान खान ताहयात वजीर आजम होता और पाकिस्तान को यूं जलील ना होना पड़ता। इसहाक डार, मुफ्ता इस्माइल, शौकत अजीज वगैरह टैक्सेस और डॉलर के रेट्स को मईशत बयान करते या स्टॉक एक्सचेंजिंग पर बोंगिया मारते। और साथ साथ मीडिया ने भी अवाम की जहनियत इन्हें सस्ती पॉलिसियों के मुताबिक ढाल रखी थी, जबकि इमरान खान के पास जामे मुआशी प्लान था। सरमायाकारी के लिए राहें हमवार करना, ज़राअत और इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना, लोगों को कारोबार के लिए आसानियां फराहम करना, बैरून मुमालिक की कंपनियों को सहूलत देना, डैम्स बनाना, कंस्ट्रक्शन का इनकलाब बर्पा करना वगैरह वगैरह। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि इमरान खान की ही पार्टी मईशत को नहीं समझती थी जिसका हम रोना रोते थे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की सियासत सिर्फ हसूल इक्तदार के लिए है। इनका ये बयान पढ़कर मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में वो कौन सी जमात और कौन सा सियासतदान है जिसकी सियासत हसूल इक्तदार के लिए नहीं रही। कौन है जो सियासत को एक मिशन और नस्बुल ऐन समझ कर इख्तियार करता है और इसे इबादत का दर्जा देता है। इमरान खान तो कहते हैं कि मैंने सियासत में 22 साल जदोजहद की है और इसके बाद इक्तदार की मंजिल तक पहुँचा हूँ। यहाँ तो लोगों की सियासत ही इस वक्त शुरू हुई है जब इन्हें इक्तदार मिला। वो नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं जिन्हें जनरल जिलानी सियासत में लाए और पंजाब का वजीर आला बना दिया। खुद शहबाज शरीफ इक्तदार में आने से पहले सियासतदान नहीं थे। इक्तदार मिला तो इनकी सियासत भी शुरू हुई। आसिफ अली जरदारी को देख ले, आज वो मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान कहलाते हैं जो जोड़ तोड़ के माहिर है। ताहम इनकी सियासत भी इस वक्त शुरू हुई जब बेनजीर भुट्टो इक्तदार में आई, सो इक्तदार और रियासत के चोली दामन का साथ है। बल्कि हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की मिराज ही ये
समझी जाती है कि इसे इक़्तिदार मिल गया है। मेरे नजदीक ये कोई बुरी बात भी नहीं। दुनिया भर में सियासत का महवर इक़्तिदार में आकर अवाम की खिदमत ही होता है। अलबत्ता जो चीज हमारे यहाँ सबसे अनोखी है वो खबत है कि हर हाल में इक़्तिदार हासिल करना है, चाहे इसके लिए नजरियात, असूलों और रवायात की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ जाए। जब 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को अक्सरियत मिली थी और इन्होंने इत्तेहादी मिलाकर हुकूमत बनाई थी तो इनकी हुकूमत को भी तस्लीम नहीं किया गया था। पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान करके ये साबित कर दिया गया था कि इक़्तिदार के बगैर हारने वाली सियासी जमातों और सियासतदानों को सब्र नहीं आता और किसी का इक़्तिदार में आ जाना इन्हें हजम नहीं होता। जमहूरियत में एक सियासत अपोजिशन की भी होती है और इनकी अहमियत मुसलमा है, मगर देखा यही गया है कि पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासत तामीरी नहीं तखरीबी होती है। इसमें बस एक ही हदफ होता है कि किसी तरह हुकूमत वक्त से पहले घर भेज दिया जाए, चाहे इसके लिए कोई भी हरबाज माया जाए। हालांकि हुकूमत पर तामीरी तनकीद करके अपोजिशन अवाम के लिए बहुत सी मराहत हासिल कर सकती है। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सियासत इत्तेहाद में शामिल होकर बाहम शेरो शकर क्या वो इस तारीख को झुटला सकती हैं जो इनसे वाबस्ता है और जिसमें एक दूसरे को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए किसी भी हद तक जाने की सोच कार फरमा रही है। सो शहबाज शरीफ का इमरान खान को ये ताना देना कि वो हसूल इक़्तिदार के लिए रियासत कर रहे हैं अब अपने ही दामन से कपड़ा उठाने के मुतरादिफ है। यहाँ कौन ऐसा फरिश्ता है जो सिर्फ अवाम की खातिर सियासत करता है, जिसका मकसद सियासत के जरिए आला आदर्शों की तकमील होता है, जो सियासत को खिदमत, इंसानियत और बेनवाओं को नवा देने का एक रास्ता समझता है। यहाँ सियासत करोफर के लिए की जाती है। इसके जरिए गुर्बत को अमारत में बदलने के ख्वाब देखे जाते हैं। इंतखाबात में लोग करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं कि इक़्तिदार में आकर इससे कई गुना ज्यादा कमा सकें। सियासतदान सियासत को ईदी सेंटर नहीं समझते कि जिसके जरिए दुखी इंसानियत की खिदमत की जाती है। सियासत तो इनके लिए इक़्तिदार के बंद दरवाजे खोलने का नाम है और इस मकसद के लिए जो जायज और नाजायज हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू में कहना था कि वो IMF से किसी भी किस्म की कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे और ये कि वो कौमी मुफाद को मलहूज खातिर रखेंगे। अगर IMF हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करे तो हम मुल्की मईशत को संभाल लेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF की नहीं सुनेंगे तो मईशत को संभालने के लिए अरबों डॉलर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि महज 2 से 3 अरब डॉलर के लिए हम दोस्त ममालिक की मिन्नतें करते फिर रहे हैं। हद तो ये है कि हमें उधार पर भी वहाँ से कोई तवीलो मुद्दती कर्ज नहीं मिलता बल्कि डिपॉजिट्स मिलते रहते हैं, जिनमें आय रोज तौसी का मसला भी दरपेश रहता है। रवा माली साल के लिए मुल्क की माली जरूरियात 30 अरब डॉलर से ज्यादा हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर मुआशी सिमत में अब भी मुश्किल फैसले ना किए गए तो आने वाले बरसों में इस रकम के साथ साथ कर्ज में भी इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। किसी भी मुल्क के लिए कर्ज लेना कोई मायूब अमल नहीं, क्योंकि ज्यादातर तरक्याती काम कर्ज लेकर ही किए जाते हैं और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो अपने GDP से भी कई गुना कर्ज ले चुके हैं। मसलन जापान अपने GDP से 266% से ज्यादा कर्ज ले चुका है। अमेरिका का भी मजमूई कर्जा खरबों